नमस्ते। कभी ये ख्याल आया है कि दिमाग का असली बॉस कौन है? मतलब जो भी हम फैसले लेते हैं, जो काम करते हैं, क्या वो वाकई हम ही कर रहे होते हैं? आज ना इसी गहरे सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सोचकर देखिए जरा। रात को प्लान बनता है कि बस सिर्फ एक एपिसोड देखेंगे, और पता चलता है कि सुबह हो गई है और हम सोफे पर ही पड़े हैं। ये सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है दोस्तों, ये इस बात का इशारा है कि हमारे दिमाग के अंदर ना एक जंग छिड़ी हुई है। हम सबको ऐसा ही लगता है ना? कि हमारे सिर के अंदर एक मैं बैठा है जो सारी कमान संभाले हुए है, सारे फैसले ले रहा है। पर सच तो ये है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक कहानी है। एक कहानी जो हमारा दिमाग हमें ही सुनाता है, ताकि ये दुनिया हमें थोड़ी समझ में आए। क्योंकि पर्दे के पीछे लगभग 90 अरब न्यूरॉन्स की एक पूरी फौज है जो लगातार काम कर रही है। और मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर काम की हमें भनक तक नहीं लगती। तो फिर असली कहानी है क्या? तो चलो कुछ ऐसी अजीब सिचुएशंस को देखते हैं जहां हमारा ये मैं, हमारी जो चेतना है, वो पूरी तरह से मौजूद ही नहीं होती। इनसे हमें दिमाग के अंदर की असली कहानी के बारे में क्या पता चलता है। नींद में चलना यानी स्लीप वॉकिंग, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। दिमाग का वो हिस्सा जो बॉडी को कंट्रोल करता है, मोटर कॉर्टेक्स, वो तो जगा होता है। मतलब लोग चल फिर सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ लोग तो दीवारें तक पेंट कर देते हैं। लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम दिमाग का सीईओ कह सकते हैं, जो असल में फैसले लेता है, हमें हमारी पहचान का एहसास कराता है, वो गहरी नींद में सो रहा होता है। तो इससे साफ है कि चेतना कोई ऑन ऑफ का स्विच नहीं है। अब जरा एनेस्थीसिया के बारे में सोचिए। जब कोई पूरी तरह बेहोश होता है ना, तो दिमाग के अंदर की जो कॉम्प्लेक्स बातचीत है, वो एक धीमी सिंपल सी गुनगुनाहट में बदल जाती है। दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बीच का कनेक्शन, खासकर थैलेमस नाम के सेंट्रल हब के जरिए, वो लगभग टूट सा जाता है। तो मतलब साफ है, चेतना कोई एक बल्ब नहीं है जो जलता है या बुझता है। ये तो दिमाग के कई हिस्सों के बीच बजने वाला एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है। ठीक है, अब एक और भी ज्यादा चौंकाने वाले केस की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा केस जो इस एक मैं वाले आइडिया को ना पूरी तरह से हिला कर रख देगा। हम बात करने वाले हैं स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स की। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, राइट? कि एक दिमाग में दो मन हों। लेकिन एपिलेप्सी के कुछ सीरियस मामलों में डॉक्टर्स कभी-कभी दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली केबल यानी कॉर्पस कैलोसम को काट देते हैं। और इसके जो नतीजे आते हैं, वो हमारे इस एक मन वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल देते हैं। इस क्लासिक एक्सपेरिमेंट को देखिए। एक पेशेंट को स्क्रीन के बीच में देखने को कहा गया। अब टेक्सास शब्द को इतनी तेजी से फ्लैश किया गया कि वो सिर्फ उनके दिमाग के राइट साइड में गया, जो बोल नहीं सकता। फिर उनसे पूछा गया, क्या देखा? तो बोलने वाले लेफ्ट साइड वाले दिमाग ने कहा, कुछ नहीं। लेकिन जब उनसे कहा गया कि जो भी शब्द देखा उससे जुड़ा कुछ बनाओ, तो उनके बाएं हाथ ने, जिसे राइट ब्रेन कंट्रोल करता है, एक काउबॉय हैट बना दी। और यहीं पर असली कमाल होता है। बोलने वाले लेफ्ट ब्रेन ने हाथ को हैट बनाते देखा और फिर उसने अंदाजा लगाया, हैट, काउबॉय, अरे शब्द जरूर टेक्सास होगा। मतलब दिमाग के दोनों हिस्सों ने दिमाग के अंदर बात नहीं की, बल्कि बाहर कागज के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट किया। सच में ये ऐसा था जैसे एक ही खोपड़ी में दो अलग अलग दिमाग हों। तो ये साफ हो जाता है कि हमारा ये मैं उतना अकेला नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई एक मैं नहीं है, तो फिर कंट्रोल किसके हाथ में है? पर्दे के पीछे से ये डोरियां कौन खींच रहा है? पता ये चलता है कि ऐसी कई अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। जैसे कि हमारी भावनाएं, गिल्ट हो या लालच, ये हमारे फैसलों को मोड़ देती हैं। सोशल प्रेशर और समाज की उम्मीदें हमसे एक खास तरह का बर्ताव करवाती हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हमारे पूर्वजों के बुरे अनुभव भी हमारे जीन्स के काम करने का तरीका बदलकर हम पर असर डाल सकते हैं। और ये सब कुछ हमारे होशो हवास के बिना होता रहता है। और इस बात को फिनियस गेज की कहानी से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। गेज एक बहुत ही मेहनती और जिम्मेदार फोरमैन थे। एक दिन एक भयानक एक्सीडेंट में लोहे की एक रॉड उनके सिर के आर पार हो गई, जिसने उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को तबाह कर दिया। वो बच तो गए, लेकिन अब वो पहले वाले फिनियस नहीं थे। उनका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशंस को कंट्रोल करता था, जो सही गलत का फैसला करता था, वो खत्म हो चुका था। मानो उनके दिमाग का थर्मोस्टैट ही टूट गया हो।
तो फिनियस की कहानी हमें ये दिखाती है कि हमारे फैसले और हमारी पर्सनालिटी सिर्फ सोच विचार पर नहीं बल्कि दिमाग की बनावट और हमारी भावनाओं पर भी कितनी ज्यादा निर्भर करती है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे हमारी चेतना बटी हुई है और कैसे बाहर की ताकतें हम पर असर डालती हैं। लेकिन इस कहानी में एक आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाला ट्विस्ट है, और वो ये कि कभी-कभी किसी चीज़ में माहिर होने का राज ज्यादा कंट्रोल करने में नहीं बल्कि कंट्रोल छोड़ देने में होता है। इसको समझने का एक बहुत ही कूल तरीका है। साइंटिस्ट्स ने कुछ फ्री स्टाइल रैपर्स के दिमाग को स्कैन किया। जब वो पहले से याद की हुई लाइंस रैप कर रहे थे तो उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का सेल्फ क्रिटिक वाला हिस्सा काफी एक्टिव था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इम्प्रोवाइज करना शुरू किया यानी मौके पर ही लाइंस बनानी शुरू की, वो ही हिस्सा एकदम शांत हो गया। उन्होंने एक तरह से अपना कॉन्शियस कंट्रोल छोड़ दिया और दिमाग के बाकी हिस्सों को कमान संभालने दी और वो एक फ्लो स्टेट में चले गए। और ये सिर्फ आर्ट्स में नहीं होता, स्पोर्ट्स में भी यही होता है। जब कोई एथलीट प्रेशर में चोक कर जाता है तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। वो अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को उस काम में दखल देने देता है जिससे उसकी बॉडी अपने आप करना जानती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी-कभी हमारा कॉन्शियस माइंड जो सबसे अच्छा काम कर सकता है वो है रास्ते से हट जाना और शरीर और दिमाग के बाकी हिस्सों को वो करने देना जो उन्हें सबसे अच्छी तरह आता है। तो आखिर में ये कंट्रोल बड़ी पेचीदा चीज़ है। हमारा दिमाग हमें एक सीधी सादी कहानी सुनाता है कि हम ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं, लेकिन असलियत कहीं ज़्यादा मज़ेदार और कॉम्प्लेक्स है। हम कई हिस्सों, कई असर और कई आवाज़ों से बना एक ऑर्केस्ट्रा हैं। और शायद असली ताकत इसी बात को समझने में है कि कब कमान अपने हाथ में लेनी है और कब उस ऑर्केस्ट्रा को बस अपना संगीत खुद बनाने देना है।